हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 2x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 13x प्लस ए। देखो सेम क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था सेम यहाँ पे भी 8 में ही करना है। इसमें क्या बोला गया है कि जो 2x प्लस 3 है ये इस 6x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 13x प्लस ए इस वाले का क्या है फैक्टर है। ठीक है, तो अगर ये 2x प्लस 3 इसका फैक्टर है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी हमें ये बतानी है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि इस गिवन पॉलिनोमियल को जो बाद में लिखा है हम इस 2x प्लस 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो हम 2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे किसको 6x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस ए। इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे 2x प्लस 3 से डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से दे रखा है। 2x का किससे मल्टीप्लाई किया जाए 6x क्यूब आ जाए, तो देखो 2 का किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए 3, तो यहाँ पे आया 3। यहाँ पे x की पावर 1 है, हमें चाहिए पावर 3, तो कितने की कमी पड़ रही है 2 पावर की, तो x की पावर आ गई 2। तो जब हम 2x का 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6x क्यूब, 3 का 3x स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये कितना आएगा प्लस का 9x स्क्वायर। क्या करेंगे अब नीचे वालों का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों तो हो गए कैंसिल, ये प्लस का 19x स्क्वायर है नीचे माइनस का 9x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल पार्ट विद पावर दोनों में सेम है। तो प्लस 19 माइनस 9, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा, 19 माइनस 9 करेंगे 10x स्क्वायर ऐसे ही रहा। और क्योंकि भाई पॉजिटिव वाला ज्यादा है प्लस वाला ज्यादा है तो साइन किसका प्लस का, तो मतलब कि लगाने की जरूरत ही नहीं है। आगे जो टर्म बची है वो हम ऐसे ही नोट कर लेंगे नीचे 13x प्लस का a। ठीक है, फिर से हम ये करेंगे कि 2x का किसी ऐसे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं कि 10x स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले साइन देखते हैं, ये पॉजिटिव है और हमें पॉजिटिव टर्म ही चाहिए, तो साइन क्या लेके चलना पड़ेगा प्लस, क्योंकि जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तभी प्लस आएगा। अब कांस्टेंट पे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है लेकिन हमें 10 लेके आना है, तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा 5, क्योंकि 2 5 से ही 10 होगा। अब यहाँ पे x है, पावर चाहिए 2, तो एक पावर की कमी पड़ रही इसलिए यहाँ पे आ जाएगा x। अब 2x का 5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x स्क्वायर आएगा, 3 का 5x से करेंगे तो ये बनेगा 15x। ठीक है, फिर से नीचे वाली रो का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ये पहले वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। सेकंड टर्म में देखो ये 13x है, ये माइनस का 15x है, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो 15 माइनस 13 करेंगे 2 आएगा वेरिएबल पार्ट x, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है इसलिए साइन किसका माइनस का, और इधर ये a ऐसे ही। फिर से 2x का किस में मल्टीप्लाई किया जाए माइनस 2x, तो देखा जाए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी x इधर भी x, बस फर्क आ रहा है माइनस, तो हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x का -1 से करेंगे माइनस का 2x आया, प्लस 3 का -1 से करते हैं तो माइनस का 3। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस बन गया, ये भी माइनस है तो प्लस बन गया, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे ऊपर a बचा है नीचे +3, तो ये बन गया a+3। अब देखो अब ये डिवाइड तो हमने कर लिया और जैसे ही हमने डिवाइड किया रिमाइंडर किसके बराबर है a+3, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो 2x प्लस 3 है ये 2x प्लस 3 क्या है हमारा गिवन पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर है। और फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 2x प्लस 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था। तो अभी 0 यहाँ पे इसलिए नहीं आ रखा क्योंकि इसमें a है, तो कहने का मतलब है इसका रिमाइंडर 0 बनना चाहिए। तो रिमाइंडर अगर 0 बनना चाहिए तो a का कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे क्या बन जाए पूरा 0, मतलब कि a+3 को हम क्या कर देंगे 0 के बराबर डाल देंगे, तो यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी -3। अब देखो जैसे ही यहाँ पे a को -3 रखूंगा तो -3 से 3 कैंसिल, तो क्या रिमाइंडर 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस केस में जैसे ये फैक्टर वाले क्वेश्चन है इन केस में हमें करना डिवाइड ही है। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम क्या डाल देंगे बराबर 0 डाल देंगे, इक्वेशन बनेगा और उस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके जो भी वहां पे कॉन्स्टेंट है k a जो भी दे रखा है वो हम वहां से निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है यूज द फैक्टराइजेशन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें डिवाइड ही करना है, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइड करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से करना है। मतलब कि जैसे हम यहाँ पे डिवाइडेंड को डिवाइड कर रहे थे
ठीक है, डिवीजन मेथड से, तो हमें उस मेथड से ना करके फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि ये जो ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है इसको डिवाइड करना होगा किससे, इस a माइनस 3 से। तो सबसे पहले देखो इसको मैं अपॉन वाली फॉर्म में लिख लेता हूं, ये ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन a माइनस 3 बनेगा। क्योंकि मुझे फैक्टराइजेशन करना है तो न्यूमेटर में देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3 बनेगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है, a माइनस 3। अच्छा, कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी हेल्प से मैंने ब्रेक कर लिया। अब a माइनस 3 से a माइनस 3 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे a प्लस 3। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी। देखो बी पार्ट में बोला गया है P4 माइनस क्यू की पावर 4 को डिवाइड करना है किससे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से, मतलब P4 माइनस क्यू की पावर 4 इसको हमें डिवाइड करना है किससे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। तो सबसे पहले मैं इसको अपॉन वाली फॉर्म में लिख ले रहा हूं, ये p की पावर 4 माइनस क्यू की पावर 4, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ऊपर देखो ये p की पावर 4 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं ना कि पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या चलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखा जाए ये हमारे पास है, अगर पी स्क्वायर एक टर्म है क्यू स्क्वायर एक टर्म है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, मैं फिर से कर रहा हूं, जो हमारा ए पार्ट में यूज हुआ था, हमने यूज किया था कि जब किसी टर्म का स्क्वायर हो माइनस किसी दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो एक बार तो उन दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं, एक बार उन दोनों टर्म के बीच में माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मेरा ए किसके बराबर है, पी स्क्वायर के, मेरा बी किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर। तो देखो इस आइडेंटिटी मैंने ए के बराबर, ए की जगह क्या लिख दिया, पी स्क्वायर, बी की जगह क्यू स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बना। डेनोमिनेटर पार्ट हमारा ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर नीचे ये तो सेम पूरा 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 पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखा जाए फिर से ये तो यही वाली फॉर्म बन रही है, बस अब क्या है यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, पी है, बी की जगह क्यू। तो जब इसको मैं फिर से आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। ये हो गया हमारा इसका आंसर। बाकी देखो इसमें पी माइनस क्यू पहले लिख दो या पी प्लस क्यू पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो फैक्टर आए हैं वो हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आएगा यही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। सी पार्ट में बोला गया है कि डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को किससे, इस x प्लस 3 से। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है, ये हमारा ऊपर गया, और डिवाइड के बाद जो लिखा है उसको हम डेनोमिनेटर में लिख सकते हैं x प्लस 3। अब हम ऊपर वाले का क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम इसका, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन तो हम इस ऊपर वाले का करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से होना चाहिए था, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन है हम वो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो अगर किसी को ये बात समझ में ना आए कि यहाँ पे मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे यूज कर रहा हूँ, तो उससे मैं ये कहूंगा कि एक बार चैप्टर 7 में जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन है, मतलब कि लास्ट एक्सरसाइज जो है, एक बार उसको कर लेना, तब इस क्वेश्चन नंबर 9 को करना, तब ये आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर एक बार चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 9 का कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से ही आया है। ठीक है, तो अभी तो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं कि जो बीच में टर्म लिखा रहता है एक्स वाला टर्म, इसको हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। और कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है वो है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 15, तो ये है 15। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो 15 आएगा, और ये जो प्रोडक्ट आया है ये मेरा कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, प्लस आया है। तो अगर ये प्लस आया तो हम क्या करेंगे, 15 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे कि इनको ऐड करने पे क्या आ जाए,
जो x के साथ लिखा है वो, मतलब x के साथ क्या लिखा है यहाँ पे +8, तो 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों नंबर को ऐड करने पे मुझे 8 मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस होता है तो हम फैक्टर ऐसे करते कि डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मुझे 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए 8। तो देखो एक फैक्टर तो ये हो सकता है 15 इंटू 1, और एक पॉसिबल ये दिखाई दे रहा है 5 इंटू 3, क्योंकि 15 इंटू 1 भी 15 होता है, 5 इंटू 3 भी 15। लेकिन अगर मैं 15 इंटू 1 करता हूँ और 15 और 1 को ऐड करता हूँ तो 16 आता है, तो मुझे तो 8 चाहिए था, इसका मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता। लेकिन 5 और 3 को ऐड करता हूं तो 8 आ रखा है, इसका मतलब ये 8 कैसे ब्रेक किया जाएगा, एक्स स्क्वायर। 8 को हम लिख सकते हैं 5 + 3, क्योंकि यहाँ पे x है तो दोनों में x भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला ये मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट तो कर दिया। अब क्या करेंगे, पहली दो टर्म में से, न्यूमेटर की पहली दो टर्म में से x कॉमन निकालो, तो यहाँ x² में से x जाएगा तो 2x थे तो 1x बचा, प्लस ऐसी 5x में से x चला गया तो क्या बचा, 5 बचा। 3x + 15 में से प्लस 3 का फैक्टर कॉमन निकालो, 3x में से 3 जाएगा तो x बचा, प्लस 15 होता है 3 इंटू 5, 3 बाहर तो क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। और नीचे बचा ही हमारे पास x + 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाला पार्ट बाहर निकाल लेंगे, तो जो कॉमन ब्रैकेट है वो हमने बाहर निकाल लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमने दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। नीचे क्या चल रहा है हमारा x + 3, इस x + 3 से ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे x + 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसको डिवाइड करके आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, x + 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर डी पर, ठीक है। डी पार्ट में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट डी। देखो डी में गिवन है 5 ब्रैकेट में 3p² माइनस का 15p + 12, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमें किससे, p - 1 से। मतलब कि अगर मैं इसको अपॉन वाली फॉर्म में लिखूं तो ये 5 3p² माइनस का 15p + 12 डिवाइडेड बाय किससे, p - 1 से। क्या करेंगे, देखो इस न्यूमेटर के अंदर जो ब्रैकेट वाला टर्म है, ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म रखी है, इसमें 3 का फैक्टर मुझे कॉमन मिल रहा है तो मैं 3 निकाल ले रहा हूं बाहर। जैसे ही मैंने इस पूरे ब्रैकेट में से 3 बाहर निकाला तो 3p² में से 3 जाएगा तो p² बचा, 15 में से 3 का फैक्टर गया तो माइनस बचेगा और 5p बचा, और 12 में से 3 का फैक्टर गया तो 4 बचा, और नीचे क्या है हमारे पास p - 1। अब देखो अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में आया है फिर से हम इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाएंगे, देखो फिर यहाँ पे ध्यान से, p² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 है। मतलब कि जो प्रोडक्ट हमारा आ रखा है वो हमारा आया 4, और ये प्रोडक्ट कैसा आया, 4 प्लस का 4 आया। तो अगर ये प्रोडक्ट 4 प्लस का आ रखा है तो 4 को ऐसे फैक्टर में अरेंज करो कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने में 4 तो आए, मतलब 4 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर देना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 4 ही आए, और ऐड करूं तो जो p के साथ लिखा है मतलब कि 5 आ जाए। तो देखो अगर मैं इसको 2 इंटू करूं तो भी 4 आता है, 4 इंटू 1 कर दूं तो भी 4, लेकिन 2 इंटू 2 4 तो आ जाएगा, लेकिन ये ऐड करके मुझे 5 नहीं दे रहा, इसका मतलब ये 2 इंटू 2 तो नहीं लेना हमें। लेकिन अगर मैं 4 इंटू 1 कंसिडर करता हूं तो 4 इंटू 1 4 भी देगा, और 4 और 1 को ऐड करता हूं तो 5 भी मिलेगा। लेकिन हमें 5 में भी ये नेगेटिव चाहिए ना, तो ऐसा करेंगे क्योंकि नेगेटिव चाहिए, इसको भी माइनस दे दिया, इसको भी माइनस दे दिया, मतलब कि हम -5 को कैसे लिख देंगे, -4 - 1। तो ये 5 3 ये तो बना लेगा 15, अंदर ये p² -5p को हम ब्रेक कर लेंगे -4p -p में, और ये 4 ऐसे ही। नीचे क्या चल रहा है हमारा, p - 1 चल रहा था। ऊपर देखो ये 15 ब्रैकेट के अंदर जो पहली दो टर्म है इसमें से p कॉमन निकालो, p² में से p बाहर गया तो अंदर p बचेगा, माइनस 4p में से p गया तो 4 बचा, फिर यहाँ पे -p + 4। तो देखो जो लास्ट दो टर्म है उसमें से कॉमन कुछ इस तरीके से निकालना है कि ब्रैकेट वाला पार्ट हमारा जो यहाँ पे आया है वही बने। तो अब ये सोचो कि भाई p - 4 बचना चाहिए, तो p से क्या निकालना पड़ेगा, माइनस का 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब -1 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो p + 4 मिलेगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा p - 1। अब क्या करेंगे आगे,
ये 15 ऐसे रहा, जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है दोनों तरफ सेम, तो ब्रैकेट वाला बाहर निकल गया, और जो ब्रैकेट के बाहर बचा यहाँ पे p और यहाँ पे -1, इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया, और नीचे क्या है हमारा p -1, ठीक है। p -1 से p -1 पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा ये 15 और ब्रैकेट में p -4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर डी। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.7 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।